हाय गाइस, जय हनुमान। 27 का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम होने के साथ ही कुछ बच्चे ऐसे सामने आए हैं जिसने आज इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल बना दिया है। गाइस, 27 की एग्ज़ाम जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में हुआ, उसमें कुछ कैंडिडेट, कुछ स्टूडेंट, कुछ बच्चे ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने आईडी प्रूफ में किसी भी तरह के कोई भी मिस्टेक होने पर, मैं इसको मिस्टेक बोल रहा हूं, कमी बोल रहा हूं, इशू बोल रहा हूं, होने पर उनका साल पूरा का पूरा जनवरी का पहला अटेम्प्ट बर्बाद हो गया है। कुछ बच्चे ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने आईडी प्रूफ में अपना नाम तक चेक नहीं किया, ना इवन तक उन्होंने डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर तरीके से चेक करी, और जब वो एग्जामिनेशन देने पहुंच गए, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो गेट पर बायोमेट्रिक और उनकी चेकिंग आईडी प्रूफ से की जाती है, वहां पर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और वापस जाकर के उन्होंने दूसरे आईडी प्रूफ लेकर के एंट्री लेने के लिए समय निकाला। और कुछ केस ऐसे सामने आ गए जिनको एंट्री भी मिल गई, लेकिन जब वो परीक्षा सेंटर पर अंदर चले गए, वहां पर जब उनको एग्जामिनेशन की सीट भी अलॉट हो गई, अलॉट होने के बाद भी जब उनके आईडी प्रूफ को मैच किया गया, चेक किया गया, क्योंकि एनटीए इस बार काफी स्ट्रिक्ट है और काफी ज्यादा वो लोग प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को वॉच कर रहे हैं, उस केस में पर्टिकुलरली उस बच्चे का एडमिट कार्ड जो वो आईडी प्रूफ लेके गया था, उससे उसके नाम को मिलाया गया और वो मैच नहीं हुआ। और उसके बाद उसका बायोमेट्रिक लिया गया। बायोमेट्रिक लेने के बाद में प्रॉपर तरीके से सेटिस्फेक्शन हुआ एनटीए को कि ये वही बच्चा जो एग्जाम देने आया, उसको फिर एग्जाम देने का मौका दिया गया। और इस पूरे प्रोसेस में उसका 1 आवर वेस्ट हो गया और वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा निकलने का मतलब एग्जाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना है। ये केस हुए हैं 27 को, कुछ नॉलेज में आए हैं और हो सकता है कुछ नॉलेज में नहीं आए हो। मैं सारे स्टूडेंट्स को इन केसेस के बिहाफ पर ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलना चाहता हूं, बच्चों, आपकी मेहनत का सवाल है, आपने प्रॉपर एफर्ट्स लगाए हैं, प्लीज आईडी प्रूफ को प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा एनटीए भी स्ट्रिक्ट है कि कोई दूसरा बच्चा किसी बच्चे के बिहाफ पे एग्जाम देने ना आ जाए, इसलिए आईडी प्रूफ को सिस्टमेटिकली देखा जा रहा है। कुछ जो केस मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन्होंने तो एनटीए को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करी, उनके पास में आईडी प्रूफ थे, किसी का नाम प्रॉपर तरीके से मैच नहीं था, अल्फाबेट मिस था, या फिर नाम में सरनेम नहीं था, या फिर सरनेम था लेकिन फॉर्म में नहीं भरा और वहां पर, और सरनेम था। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात वाले बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, प्लीज आप अपने साथ वही वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाइए जिससे आपका नाम प्रॉपर तरीके से, आपने जो फॉर्म में नाम भरा है, फॉर्म में आपने जो डेट ऑफ बर्थ भरी है, उससे प्रॉपर तरीके से बिल्कुल मैच करता हुआ हो, वही आईडी प्रूफ सारे बच्चों को लेकर जाना चाहिए। मैं सारे को कहना चाहूंगा, मुझे गुजरात और महाराष्ट्र के बच्चे तो हैं ही सही, उनके साथ तो सरनेम को लेकर के, फादर नेम, मदर नेम को, फादर नेम को लेकर के, बच्चे के नाम को लेकर के, सरनेम को लेकर के इशू आता है, और वो आईडी प्रूफ में, फॉर्म में कई बार कुछ और भर देते हैं, नाम और सरनेम को लेकर के इशू आता है, और ये इशू आया है महाराष्ट्र के कुछ बच्चों के। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने जो आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेकर के जा रहे हैं, उस आईडी प्रूफ में नाम तक मैच नहीं किया और वो वहां जाकर के पजल हो गए, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति ये बनती है कि आईडी प्रूफ ओरिजिनल ही वैलिड है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ वैलिड है। प्लीज ध्यान से समझिए, ओरिजिनल आईडी प्रूफ ही वैलिड है। अगर आप फोटोकॉपी लेके जा रहे हैं, अटेस्टेड नहीं चलेगा। अगर आप मोबाइल से फोटो खींच के लेके जा रहे हैं, नहीं चलेगा। प्लीज ओरिजिनल आईडी प्रूफ ही लेके जाइए, आपके भविष्य का सवाल है। ये बात मैं बार बार पहले भी कई बार समझा चुका हूं, लेकिन कुछ केसेस आ गए मेरे सामने, मुझे दुख हुआ इस चीज का कि यार उन बच्चों ने मेहनत करी और वो केवल और केवल आईडी प्रूफ के कारण वहां परेशानी में आ गए और उनका पहला अटेम्प्ट पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। यार गाइस, आपको मैं समझा चुका हूं कि ओरिजिनल आईडी प्रूफ ही आपको लेकर के जाना है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ का मतलब आपका आधार कार्ड तो है ही सही, आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी चलता है, वोटर आईडी चलता है, पासपोर्ट चलता है। यार आपके एडमिट कार्ड पे इन्होंने स्कूल आईडी को भी अलाउ किया, लेकिन थोड़ी स्कूल आईडी को लेकर के मेरा सेटिस्फेक्शन कम है, क्योंकि एडवाइजरी में स्कूल आईडी लाने के लिए मना किया गया है। लेकिन स्कूल आईडी अगर आपके पास है तो उसके साथ में कोई और
एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ आप साथ में लेके जाइए। बैंक की पासबुक अलाउ की गई है, लेकिन बैंक की पासबुक में फोटोग्राफ होना मैंडेटरी है। वोटर आईडी अलाउ किया गया है। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में फोटोग्राफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनली आपको लेके जाना है। कुछ केस मुझे ऐसे मिल गए हैं जिनको एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री मिलने के बाद भी जब उनको डेस्क अलॉट कर दी, इवन तक कंप्यूटर अलॉट कर दिया एग्जाम देने के लिए, फिर उनके आईडी प्रूफ की चेकिंग की गई तो वहां उनका आईडी प्रूफ प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हुआ। उस बच्चे का पूरा बायोमेट्रिक लिया गया है। बायोमेट्रिक उसका होने के बाद जिसमें उसका थंब इंप्रेशन लिया गया। कुछ ऐसा ही केस एक और आया जिसने स्पेक्ट्स की बात कर लेता हूं। स्पेक्ट्स जो है, अगर आप स्पेक्ट्स आपने फोटोग्राफ में नहीं लगाए हैं पहले और स्पेक्ट्स आप बाद में लगा रहे हैं तो वो नजर, यानी वो नजर का चश्मा, नजर का स्पेक्ट होना ही जरूरी है। लेकिन अगर आप केवल वाइट ग्लास के स्पेक्ट्स लगा के जा रहे हैं जो आपने पहले फॉर्म में नहीं लगाए, इस पे भी उस बच्चे को अटका दिया। उसकी पूरा 1 घंटे तक स्पेक्ट्स की चेकिंग हुई स्पेक्ट्स को लेकर के, क्योंकि उसको केस पे डाउट हो गया। उसका नाम लिखा हुआ था, सरनेम नहीं लिखा हुआ था। फॉर्म में उसने सरनेम नहीं लिखा, लेकिन वो आईडी प्रूफ जो लेके गया उसमें उसका सरनेम लिखा हुआ था, इसलिए एनटीए कंफ्यूज हो गया और वहां उस बच्चे का पूरा 1.5 आवर जो है, कितना 1.5 आवर उसकी प्रॉपर तरीके से फ्रिस्किंग में, उसके आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर चेकिंग में निकाला गया और उसके एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री होने के बाद, कंप्यूटर अलॉट करने के बाद में पेपर के बीच में उसके साथ ऐसा हुआ और उसका पूरा का पूरा समय बर्बाद हो गया। यार मैं बार बार कह रहा हूं, आप आईडी प्रूफ जो लेकर के जा रहे हैं प्लीज उसको प्रॉपरली एक बार मेरे कहने पे चेक कर लीजिए कि आपके आईडी प्रूफ में आपका नाम एग्जैक्टली वही है जो आपके फोटोग्राफ में दिया हुआ है, जो आपके फॉर्म में आपने भरा है। आपका फोटो की बात मैं नहीं करा, फोटोग्राफ में लेकर के बच्चे मुझे बार बार पूछ रहे हैं, सर हमारे आधार कार्ड में फोटोग्राफ पुराना लगा हुआ है, सर क्या हमें बायोमेट्रिक दोबारा कराना पड़ेगा? जी नहीं, आपके आधार कार्ड में अगर फोटोग्राफ पुराना लगा हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूं। ये दोनों चीजें यूनिक होती हैं। ये आपके ओरिजिनल आईडी प्रूफ में हूबहू एग्जैक्टली सेम वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में भरी है। आप एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ साथ में लेके जा रहे हैं, वो आपके आइडेंटिटी को जो है क्लियर कर देगा। अगर आपका फोटोग्राफ आधार कार्ड या किसी भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में पुराना भी लगा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फोटोग्राफ की बात नहीं की जा रही है, लेकिन बात की जा रही है ओरिजिनल आईडी प्रूफ हो और उस आईडी प्रूफ में आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली आपकी मार्कशीट से या और साथ साथ आपके फॉर्म से मिली जुली हो, जो आपने फॉर्म में भरी है बिल्कुल वही एग्जैक्टली आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्योंकि नाम और डेट ऑफ बर्थ से आपकी आइडेंटिटी चेक की जाती है। आप जो फोटो एक्स्ट्रा लेकर के जा रहे हैं वो तो आपकी आइडेंटिटी को वैसे भी शो करता है, लेकिन नाम और डेट ऑफ बर्थ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यार प्लीज ये आईडी प्रूफ को लेकर के किसी भी तरह का रिस्क नहीं लीजिएगा। ओरिजिनल आईडी प्रूफ वैलिड होगा। अगर आपको लगता है कि एक आईडी प्रूफ से आप वहां पर एंटी ऑफिसर को या रिपोर्टिंग ऑफिसर जो वहां पर चेक करने के लिए गेट पे खड़े हैं, वहां आप उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, तो प्लीज आप 2 आईडी प्रूफ भी साथ में ओरिजिनल लेके जाइए, ताकि आप अपनी आइडेंटिटी को वहां प्रॉपर तरीके से शो कर पाए। आज जो बच्चों के साथ कुछ हुआ, बड़ा ही दुख होता है ऐसी चीजें देख करके, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री के बाद भी अगर एनटीए चेक कर रही है इस चीज को, इसका मतलब एनटीए काफी स्ट्रिक्ट है इस बार चेकिंग को लेकर के। एग्जामिनेशन में एंट्री देने के बाद, कंप्यूटर स्क्रीन देने के बाद, कंप्यूटर लॉक करने के बाद पेपर में बीच में चेक किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा गेट पर ही प्लीज बच्चों, अगर आपको अपने आईडी प्रूफ पे किसी भी तरह का डाउट है, आपके नाम वगैरह लेकर के, डेट ऑफ बर्थ लेकर के, तो आप गेट पे ही इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका अगर चेकिंग हो तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस बिल्कुल ना करनी पड़े, क्योंकि पेपर चालू होने के बाद बड़ा टाइम बर्बाद होता है। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी स्टॉपवॉच चल रही है, वहां आपका पेपर कंप्यूटर रुक नहीं रहा है। इसलिए बच्चों मैं कह रहा हूं, अगर किसी भी तरह का आपको खुद के आईडी प्रूफ पे डाउट है तो प्लीज उसको गेट पे क्लियर करके ही एंट्री लीजिएगा, अगर डाउट है तो। और अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये केस मेरे सामने आए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप में आने वाले बच्चे जो 29, 30, 31 और 1 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, वो अपने आईडी प्रूफ को ओरिजिनली पूरा प्रॉपर चेक कर ले, ताकि उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस एग्जामिनेशन हॉल में ना करनी पड़े। यार ये चीज का ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, एफर्ट्स लगाते रहिए। प्लीज कमेंट में लिखिएगा अगर आपको अपने आईडी प्रूफ में किसी भी तरह का डाउट है तो। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे।